बिहार विधानसभा में आखिरकार झामुमो की एंट्री का रास्ता खुल गया है। राजद झामुमो को अपने हिस्से का सीट देगा और झामुमो इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगा। यानी जो कयास लगाए जा रहे थे कि झामुमो अलग चुनाव लड़ सकता है बिहार में, वो अब नहीं होने वाला है। इस तरह का फॉर्मूला झारखंड चुनाव में भी तय किया गया था कि पहले बड़ी पार्टियां आपस में सीटें बांट ले, फिर बाकी पार्टियों को उन्हीं के बीच एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। अब राजद अपने कोटे से झामुमो और रालोजपा को सीट देगी। इस पर राजद की तरफ से बयान भी आ गया है कि गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि झामुमो और रालोजपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं, विशेषकर झामुमो जो बिहार की 16 सीटों पर अपना दावा कर रहा है। ये वो सीटें हैं जो झारखंड की सीमा से या तो सटे हुए हैं या जिनमें आदिवासियों की संख्या प्रभावी मानी जाती है। इसी आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है जिनमें से कुछ सीटें उन्हें मिलने की पुरजोर संभावना है। आज हम आपको इन सभी 16 सीटों के न सिर्फ नाम बताएंगे बल्कि संक्षेप में आपको वहां की स्थिति से भी अवगत कराएंगे, ताकि आप जान सकें कि जिन सीटों पर झामुमो का दावा है वहां असल में किसका हक बनता है और उनमें से कौन सी सीटें वाकई ऐसी हैं जो झामुमो को दी जानी चाहिए। तो फिर चलिए ना शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि बिहार की कौन सी सीटें जा सकती है झामुमो के पास और किसे लेकर हो सकता है राजद झामुमो के बीच टकरार। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रमों का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले तो हम उन 16 सीटों से अपनी बातचीत शुरू करते हैं जिन सीटों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार राजद पर दबाव बना रहा है। तो वो 16 सीटें आखिरकार बिहार विधानसभा की कौन सी हैं, उन पर हम पहले बात करते हैं। पहली नंबर की सीट कटोरिया, दूसरी चकाई, ठाकुरगंज, कोचाधामन, रानीगंज, बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, प्राणपुर, छातापुर, सोनवर्षा, झाझा, रामनगर, जमालपुर, तारापुर और मनिहारी। ये बिहार विधानसभा की वो सीटें हैं, 16 सीटें जो झामुमो राजद से चाह रहा है। अब हम समझते हैं कि इन सीटों पर किसकी कितनी मजबूत स्थिति है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम सीटों की व्याख्या को सुनते हैं, तब समझ आएगा कि कौन सी सीटें झामुमो को दी जा सकती हैं। पहले नंबर की सीट कटोरिया। कटोरिया बांका जिले की एक एससी सीट है जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 2020 में भाजपा ने यहां जीत हासिल की और राजद तीसरे नंबर पर यहां रहा। राजद इस सीट पर कमजोर है क्योंकि आदिवासी वोटर और भाजपा का यहां दबदबा है। यादव और मुस्लिम वोटर कुछ हद तक राजद के साथ हैं लेकिन जीत के लिए काफी नहीं। झामुमो का आदिवासी वोटरों में थोड़ा बहुत प्रभाव है, इसलिए यह सीट उनके लिए फिट है। राजद इस सीट को झामुमो को दे सकता है क्योंकि उनकी जीत की उम्मीद, यानी कि राजद के जीत की उम्मीद इस सीट पर कम है और गठबंधन को मजबूत करने के लिए यह फैसला बिल्कुल सही होगा कि कटोरिया की सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा के झोली में डाल दीजिए। तो पहली तो ये सीट हो गई। दूसरी सीट कौन सी है? दूसरी सीट है जमुई जिले की चकाई सीट। इस सीट पर 2020 में जदयू ने जीत हासिल की और राजद दूसरे नंबर पर रहा। राजद की पकड़ यहां ठीक ठाक है। कौन सी सीट पर? चकाई की सीट पर, क्योंकि उसने अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन जदयू का स्थानीय प्रभाव और आदिवासी वोटरों का साथ उसे जीत से रोकता है। झामुमो का आदिवासियों में कुछ असर है। राजद इस सीट को झामुमो को दे सकता है क्योंकि यह गठबंधन में सहयोगी को मौका देने और भाजपा जदयू को टक्कर देने की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। और यहां आदिवासी वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है, इसलिए कहा जा रहा है कि चकाई की सीट संभवतः झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जा सकती है। अब हम तीसरी सीट पर आते हैं। कौन सी सीट? किशनगंज की ठाकुरगंज सीट जो मुस्लिम बहुल है और 2020 में राजद ने यहां से जीत हासिल की। सीमांचल में राजद का दबदबा है और मुस्लिम यादव वोटरों की वजह से यह उसका गढ़ भी है। झामुमो का यहां कोई खास आधार नहीं। राजद इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि यह उनके लिए बहुत जरूरी सीट है। झामुमो को यह सीट मिलने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। चौथी सीट पर चलते हैं। चौथी सीट है कोचाधामन।
किशनगंज की ही कोचाधामन सीट भी मुस्लिम बहुल मानी जाती है, जहां 2020 में AIMIM ने जीत हासिल की और राजद इस सीट पर तो तीसरे नंबर की पार्टी रही। राजद की स्थिति यहां कमजोर है क्योंकि मुस्लिम वोट यहां बढ़ जाते हैं। झामुमो का इस इलाके में कोई प्रभाव तो ऐसे नहीं है। राजद इस सीट को झामुमो को दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से राजद इसे अपने पास रखना चाहेगा क्योंकि मुस्लिम वोटों के साथ राजद समझौता नहीं करना चाहेगा। चौथी के बाद हम पांचवी सीट पर आते हैं। कौन सी सीट है पांचवी? रानीगंज। अररिया की रानीगंज सीट दलितों के लिए आरक्षित सीट है, जहां 2020 में जदयू ने जीत हासिल की और राजद दूसरे नंबर पर रहा। राजद का दलित और यादव वोटरों में कुछ समर्थन है, लेकिन भाजपा जदयू का इस सीट पर दबदबा है। राजद की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन जीत मुश्किल है। झामुमो का यहाँ कोई खास आधार नहीं। इस सीट को भी राजद अपने पास रखना चाहेगा, लेकिन झामुमो ने अगर बहुत जिद की तो यह सीट संभवतः, हालांकि चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी यह सीट दी जा सकती है। अब छठी सीट पर बात करते हैं। सीट कौन सी? बनमनखी। पूर्णिया की बनमनखी SC सीट है, SC रिजर्व सीट है। 2020 में यहां भाजपा ने चुनाव में जीत दर्ज की और राजद दूसरे नंबर पर रहा। राजद को दलित और यादव वोटरों का कुछ साथ मिलता है, लेकिन भाजपा की पकड़ मजबूत है। झामुमो का इस इलाके में कोई असर नहीं है। राजद इस सीट को झामुमो को नहीं देना चाहेगा, हालांकि झामुमो लगातार इस सीट की मांग कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। सीट कौन सी? धमदाहा। किस इलाके में पड़ती है सीट? पूर्णिया इलाके। तो पूर्णिया की धमदाहा सीट पर 2020 में जदयू ने चुनाव में जीत दर्ज की और राजद दूसरे नंबर पर रहा। यादव और मुस्लिम वोटरों की वजह से राजद की स्थिति ठीक है। भले ही पिछले चुनाव में वो हारे हों, लेकिन इस बार वे जीतने के लिए उतरेंगे। झामुमो को यह सीट राजद नहीं देगा, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि इस सीट पर पहले से राजद मजबूत स्थिति। अब हम अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। सीट कौन सी? सीट है रुपौली। पूर्णिया की रुपौली सीट पर 2020 में जदयू ने चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन 2024 के उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह यहां से चुनाव जीत गए। राजद की स्थिति यहां कमजोर है क्योंकि जदयू और अन्य दलों का प्रभाव है। वोट बढ़ते हैं और कुछ भी हो सकता है। झामुमो का इस इलाके में कोई जनाधार नहीं है। यह सीट राजद रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। सीट कौन सी? प्राणपुर, यानी कि कटिहार की प्राणपुर सीट पर 2020 में भाजपा ने चुनाव में जीत दर्ज की और राजद दूसरे नंबर पर रहा। यादव और मुस्लिम वोटरों की वजह से यहां राजद की स्थिति ठीक है। इस बार वे भाजपा को हराने के लिए यहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे। यह सीट झामुमो के पास तो नहीं ही जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। छातापुर। सुपौल की छातापुर सीट पर 2020 में भाजपा ने चुनाव में जीत दर्ज की और राजद तीसरे नंबर पर रहा। राजद की स्थिति यहां कमजोर है क्योंकि भाजपा का दबदबा है। झामुमो का इस सीट में, या यूं कहें कि इस इलाके में कोई प्रभाव नहीं है। इस सीट पर राजद की दिलचस्पी रहेगी, लेकिन थोड़ी संभावना है कि झामुमो इससे लेकर थोड़ा जिज पैदा कर सकता है, अड़ सकता है। अगली बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। सोनवर्षा इस सीट का नाम है, जो सहरसा जिले में पड़ता है। सहरसा जिले की सोनवर्षा सीट पर 2020 में जदयू ने चुनाव में जीत दर्ज की और राजद दूसरे नंबर पर रहा। यादव और मुस्लिम वोटरों की वजह से राजद की स्थिति ठीक है, लेकिन जदयू की पकड़ इस सीट पर मजबूत है। झामुमो का यहां कोई संगठनात्मक आधार नहीं है। राजद यह सीट झामुमो को नहीं देना चाहेगा क्योंकि यहां उनकी जीत की, यानी कि राजद की जीत की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। झाझा। जमुई की झाझा सीट पर 2020 में राजद ने जीत हासिल की थी। दलित और यादव वोटरों की वजह से यह राजद का गढ़ माना जाता है। झामुमो का इस इलाके में थोड़ा प्रभाव है, लेकिन राजद इस सीट को नहीं छोड़ेगा क्योंकि यह उनके लिए बहुत जरूरी सीट है। झामुमो को यह सीट मिलने की संभावना ना के बराबर है। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। सीट है रामनगर। पश्चिम चंपारण की रामनगर SC सीट है। यहां 2020 में भाजपा जीती और राजद दूसरे नंबर पर रहा। दलित और यादव वोटरों का समर्थन राजद को यहां मिलता रहा है। भाजपा का भी यहां दबदबा है। झामुमो का कोई यहां आधार नहीं। राजद यह सीट झामुमो के लिए नहीं छोड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। सीट कौन सी? जमालपुर की सीट है। आप जैसे भागलपुर स्टेशन से आगे बढ़ेंगे, सुल्तानगंज के बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर एक जमालपुर एक स्टेशन आता है। मुंगेर की जमालपुर सीट पर 2020 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। झामुमो का इस इलाके में कोई प्रभाव नहीं है। यह सीट पहले से कांग्रेस के पास है, इसलिए झामुमो को यह सीट तो नहीं ही मिलेगी। तारापुर, यह भी एक सीट है जिस पर JMM ने दावा किया है। मुंगेर की तारापुर सीट पर 2020 में जदयू ने चुनाव में जीत हासिल की और राजद दूसरे नंबर पर रहा। यादव और मुस्लिम वोटरों की वजह से राजद की स्थिति ठीक है। झामुमो का यहाँ कोई संगठनात्मक आधार नहीं। राजद इस सीट को झामुमो को नहीं देना चाहेगा क्योंकि यह उनकी मजबूत सीटों की गिनती में।
बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ। सीट कौन सी? मनिहारी, कटिहार की मनिहारी एसटी सीट है। यहां 2020 में कांग्रेस ने चुनाव में जीत दर्ज की, जो महागठबंधन का हिस्सा है। झामुमो का आदिवासी वोटरों में कुछ प्रभाव है, लेकिन यह सीट पहले से कांग्रेस के पास है और कांग्रेस इस बार भी इस पर दावा कर रही है। मुश्किल है कि यह सीट झामुमो के पास जाए। जहां तक हमारी समझ कहती है, इन 16 में से 3 से 4 सीटें ऐसी हो सकती हैं या ऐसी हैं जो झामुमो के खाते में जा सकती हैं या उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और सच कहें तो झामुमो इससे अधिक सीटें डिजर्व भी बिहार में नहीं करता। बाकी तो बार्गेनिंग पर सब कुछ डिपेंड करता है। हो सकता है कि कुछ सीटों पर फेरबदल भी हो, लेकिन मोटा माटी आंकड़ा 5 के नीचे ही रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि झामुमो को जगह वहां आखिरकार मिली और अब इंडिया गठबंधन की अधिकतर पार्टियां साथ लड़ रही हैं। आप जानते हैं कि पहले तो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने तमाम तैयारियां की। उस बैठक में सबको बुलाया गया है सिवाय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और कहा गया कि भाई आप जब झारखंड में होते हैं तब राजद यहाँ पे बकायदा सीटों की मांग के लिए यहाँ पर बकायदा पहुंचता है और यहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर बातें होती हैं। लेकिन एक बार भी बैठक में यहाँ यानी कि बिहार से महागठबंधन के नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन को नहीं बुलाया गया। इसको लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य जो पार्टी के महासचिव हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर वहां हमें इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिली तो हम वहां अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और इसके बाद एक तरह से आप जानते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई और अंततः अब ये फैसला आया है, अब ये खबरें आई हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा बनकर ही चुनाव लड़ेगा। और 16 सीटों पर झामुमो का दावा है, जिसमें कम से कम 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जिस पर संभावनाएं बन रही हैं कि वो सीटें राजद अपनी झोली से झामुमो को देगा। बाकी आप देखिए कि क्या संभावनाएं बनती हैं, कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो बैठक हुआ, जो महाधिवेशन हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसमें एक प्रस्ताव लाया गया था कि पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने की तैयारी होगी। और संभवतः इस तैयारी में पहला कदम है कि पार्टी 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद जब प्रचंड जनादेश के साथ राज्य में सत्ता स्थापित की है, तो इसके बाद ये पहला कदम है कि पार्टी दूसरे स्टेट में इंटरवीन कर रही है, वहां इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। एक बात और है, इसमें मैं जोड़ देना चाहता हूं कि कल्पना मुर्मू सोरेन, चूंकि बिहार में तेजस्वी यादव ने या यूं कहें कि महागठबंधन ने माई बहन सम्मान योजना या माई बहन योजना की शुरुआत की है और उसके लिए संभवतः यह हो सकता है कि कल्पना सोरेन को चेहरा बनाया जाए बिहार में और वो ब्रांड एम्बेसडर की तरह वहां काम करें, चुनाव में मुख्य चेहरा हों और बिहार के अलग अलग सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए बहुत संभव है कि कल्पना सोरेन आपको बिहार की पॉलिटिक्स में दिख सकती हैं। इसको लेकर और कोई ब्रीफ अपडेट आएगा, इस पर और कोई नवीनतम जानकारी आएगी तो हम आप तक साझा करेंगे। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर, हमारा नाम फोर्थ पिलर बिहार, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अन्य व्हाट्सएप ग्रुप्स तक अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर इसे शेयर कर सकते हैं और साथ साथ हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर तो आपका जरूरी है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए।